नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने केवल भारत और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक पूरे कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल है कि आखिर इस निमंत्रण की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। जो हाल ही फिलहाल जो इनविटेशन मिला है इंडिया को, इसकी चर्चा इतनी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक अंतिम विदाई है या इसके पीछे सिफी है इतिहास, राजनीति, दोस्ती और इंसानियत की एक गहरी कहानी? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को गहरी से समझेंगे। दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं असल में अली खमेनेई थे कौन। अली खमेनेई सिर्फ ईरान के एक नेता नहीं थे। उन्होंने दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित किया। करीब 36 वर्षों तक वे ईरान के सर्वोच्च नेता रहे और उनके फैसलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर दिखाई दिया। इनके समर्थक उन्हें दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक मानते थे, वही आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे। लेकिन चाहे कोई उनके पक्ष में या विरोध में बात करे या बोले, एक बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। और अब उनके निधन के बाद एक युग समाप्त होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल है कि भारत को क्यों भेजा गया निमंत्रण? जो इनविटेशन दिया गया है तो इंडिया को क्यों ये इनविटेशन दिया? जब किसी देश का बड़ा नेता दुनिया छोड़कर जाता है तब अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम नहीं होता, यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाता है। ईरान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया निमंत्रण इसी महत्व को दर्शाता है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। ये ऐसा नहीं है कि नया कोई संबंध बना है, ये रिलेशन नया है, ऐसा नहीं है। जो भारत और ईरान के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत पुरानी है, चाहे वो व्यापार में हो, संस्कृति में हो, सभ्यता में हो और आधुनिक दौर में ऊर्जा तथा रणनीतिक सहयोग। दोनों देशों ने कई कठिन परिस्थितियों में संवाद बनाए रखा। जो होता है ना, एक दूसरा देश में जो अच्छा रिलेशन होता है तो आउटसाइड में जो लोग हैं, कोई दूसरी कंट्री वाला हो, कोई भी हो, तो उंगली करता रहता है ताकि संबंध बिगाड़ जाए, रिलेशन खराब हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस दौर में ईरान भारत का जो रिलेशन है काफ़ी हद तक अच्छा है, बहुत बेहतर है। इसलिए यह निमंत्रण केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि भारत देश को दिया गया सम्मान माना जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, क्या मोदी जाएंगे या नहीं?
फिलहाल भारत सरकार ने अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की। जो लास्ट जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया अभी तक। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत किसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। लेकिन चाहे प्रधानमंत्री खुद जाए या भारत की ओर से कोई प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन दुनिया की जो नज़र है इस फैसले पर बनी है। दुनिया जो है ना वो देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि इंडिया की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएंगे, क्या रिएक्शन आएंगे। क्योंकि आज का जो समय है केवल कूटनीतिक का नहीं बल्कि संतुलन और समझदारी का भी है। लेकिन एक बात है कि हमारे साथ रिश्ता कैसे भी हो, जो एक दूसरे कंट्री के साथ रिश्ता कैसी हो, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर इंसानियत है। राजनीति जो है ना उससे ऊपर इंसानियत है। तो दोस्तों, मतभेद हो सकते हैं, देश के हित अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब दुनिया राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता देती है। अंतिम विदाई ऐसा ही एक अवसर होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा नेता जिसने अपना पूरा जीवन अपने देश को समर्पित कर दिया, चाहे लोग उनसे सहमत हो या असहमत, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब बची है केवल यादें, उनके भाषण, उनके फैसले, उनके समर्थकों को की भावनाएं और इतिहास में दर्ज उनका नाम। ऐसे समय में दुनिया के नेता श्रद्धांजलि देकर ये संदेश देते हैं कि सम्मान केवल मित्रों के लिए नहीं बल्कि इतिहास के लिए भी होता है। जब किसी देश का नेता विदा होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ एक पीढ़ी की यादें चली जाती हैं। कुछ लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, कुछ उसे अपने संघर्षों की प्रेरणा समझते हैं, कुछ लोग उसके भाषणों में उम्मीद देखते हैं। और जब अंतिम यात्रा निकालती है तो लाखों आंखों में अलग अलग कहानियां होती है। किसी की आंखों में गर्व, किसी की आंखों में सम्मान और किसी की आंखों में विदाई का दर्द। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पद समाप्त हो जाते हैं, शक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन इंसान के कर्म और उसकी विरासत इतिहास में जीवित रहती है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी को भेजा गया यह निमंत्रण केवल एक औपचारिक संदेश नहीं है, यह इतिहास, कूटनीति, सम्मान और इंसानियत का एक अनोखा संगम है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि भारत इस निमंत्रण का जवाब किस तरह देता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब इतिहास के बड़े अध्याय बंद होते हैं तब दुनिया रुक कर उन्हें याद जरूर करती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है? क्या ऐसे अवसरों पर विश्व नेताओं को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।